Good morning, my dear children. Welcome to math class. Children, today we are going to start chapter 10 percentage. So percentage क्या होता है? Percentage are fraction with the denominator equal to 100. किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर यदि 100 है तो हम उसे परसेंट में लिख सकते हैं. जैसे 25/100 को हम 25% लिख सकते हैं. ठीक है, उसे हम शॉर्ट में परसेंटेज को परसेंट कहते हैं. यार एक फिगर आप देख सकते हो. ये फिगर जो है इसमें 100 बॉक्सेस है. कितने बॉक्स है? टोटल 100 बॉक्स है. उसमें से 25 बॉक्सेस कलर है. ठीक है, तो यदि हमें परसेंटेज में पूछा जाए कि ये कितना परसेंट है तो हम कहेंगे कि जो शेडेड पार्ट है वो है 25%. मतलब 25/100. 100 में से 25 शेडेड है तो शेडेड पार्ट है 25%. और यदि पूछा जाए अनशेडेड पार्ट कितने हैं तो हम कहेंगे कि 75%. डेट में 75 जो है बॉक्स जो है वो अनशेडेड है आउट ऑफ 100. ओके, तो हम इस तरह से परसेंटेज को डिनोट करते हैं. परसेंटेज को हम डिनोट करने के लिए ये साइन यूज़ करते हैं, परसेंटेज ऑफ द होल. और परसेंटेज को यदि रिमूव करना है तो अपॉन 100 करना पड़ता है. क्लियर? नाउ वी विल नो हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, into how to convert ratio into percentage into ratio, how to convert percentage into decimal. ये सब हम अभी इस वीडियो में समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. हियर वी हैव गिवन 20%. वी हैव टू एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में और सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. एज वी नो परसेंटेज को हम 1/100 लिख सकते हैं. सो हियर हम क्या करेंगे, परसेंटेज रिमूव करके अपॉन 100 कर देंगे. राइट, नाउ वी विल कैंसिल इट आउट क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है ना. तो 0 0 रिमूव कर देंगे तो 2/10 बचेगा. अगेन वी विल कैंसिल. 2 1 = 2, 2 5 = 10. वी विल गॉट 1/5. होप इट इज़ क्लियर. नाउ नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्रेस एज रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. हेयर हमें परसेंटेज में दिया हुआ है अगेन 20%. अब उसे रेशियो में चेंज करना है. यहाँ पे हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, अब रेशियो का निशान लगाना है. इस बात को ध्यान रखना है. तो हम इसको 22 रेशियो का निशान लगाएंगे यहाँ पर. इस तरह से रेशियो हम इस तरह से डिनोट करते हैं, अपॉन 100 करेंगे. तो इसको कट कैंसिल करेंगे इसको भी, तो वी विल गेट, इसको भी इसी तरह से कैंसिल करेंगे लेकिन निशान हमारा रेशियो की तरह रहेगा. यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन की तरह था लेकिन यहाँ पे रेशियो की तरह है. ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1:50. ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो है, ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन है. क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सी, एक्सप्रेस परसेंटेज एज डेसिमल. ये 28% है. अब मुझे डेसिमल में चेंज करना है. ठीक है, तो डेसिमल में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले एज वी नो परसेंटेज का वैल्यू है 1/100 तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100. तो इसको हम यदि जैसे कि जानते हैं कि यदि हमारे डिनोमिनेटर में 100 होगा तो 2 0 होता है, तो यहाँ पे डेसिमल 2 नंबर के बाद हम लिख देंगे. यदि आप डायरेक्टली डिवाइड भी करोगे तो यही आंसर आएगा. सो शॉर्टकट होता है कि यदि 2 0 है आपके पास, यदि 3 0 है तो 3 नंबर के बाद फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से राइट साइड से 3 नंबर के बाद डालेंगे. यदि 2 0 है वी विल यूज डेसिमल after 2 digit from the right. Okay, now let's move next question. Question D, express decimal as percentage. Here we have given question in decimal में given है और हमें इसको convert करना है परसेंटेज में. तो डेसिमल का जैसे कि हम जानते हैं पॉइंट हटाने पे 2 0 है तो हम इसको पॉइंट हटा के क्या लिख सकते हैं, 2 0 नीचे लिख सकते हैं इंटू 1/100. नाउ अब हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम डायरेक्टली 21% लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि 1/100 क्या होता है, हमारा 1/100 परसेंटेज होता है. तो हम 21% लिख सकते हैं क्योंकि ये 1/100 हम इसको परसेंटेज के रूप में भी लिख सकते हैं. सो हम 21% हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट है 9.6. अब 9.6 को हमने यहाँ से एक डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, वी हैव 1 डिजिट. सो आफ्टर रिमूविंग 1 डिजिट वी विल यूज़, इस तरह से हम डेसिमल हटा के उसको अपॉन 10 लिख सकते हैं. तो 96 × 1/10 हो गया.
अब हमें इसे नीचे 100 चाहिए ना, तभी हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। यहाँ पर तो हमारा 10 है, तो 100 तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर को 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 100 से डिवाइड भी कर लेते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 100/100 क्या होता है, ओनली 1 ही होता है। तो मान लो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है ना, इससे इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। डेट इज़ 100/100 से हमने मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करेंगे, ये ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 96 × 10 960 हो जाएगा। और ये है हमारा अपॉन 100 है, इसको हम परसेंटेज लिख देते हैं, तो हमारा 960% हो जाएगा। इस तरह से आप करोगे। यदि आपके नीचे में 100 नहीं है, ठीक है ना, डिनोमीटर में 100 नहीं है, तो आप इस तरह से वैल्यू पुट करोगे, अपॉन 100 करके, फिर जो बचा हुआ कैंसिल करके मल्टीप्लाई कर दोगे और अपॉन 100 को परसेंटेज में डाल दोगे। तो इस तरह से आपका परसेंटेज में हो जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक्सप्रेस फ्रैक्शन एज परसेंटेज। हियर वी हैव गिवन क्वेश्चन इन फ्रैक्शन। अब हमें परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है। सो जैसे कि हमने कहा कि जब भी हमें परसेंटेज में डालना होता है, डिनोमीटर जो है हमारा, डिनोमीटर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। हियर डिनोमीटर हमारा क्या है, 40 है, तो हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 100/100 कर देंगे। सो 100/100 का मतलब वैल्यू 1 ही होता है, क्योंकि कट करने पे 1 होता है। हमने सिर्फ इससे 1 से मल्टीप्लाई किया है एक तरह से, तो वो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। 100/100 कर देंगे। तो नेक्स्ट वी विल क्या करेंगे, एक जो डिनोमीटर वाला 100 है उसको हमने परसेंटेज के रूप में डायरेक्टली लिख दिया है ना, और जो न्यूमीटर में 100 है उसको कैंसिल करेंगे। यहाँ से जैसे 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 23 × 10 230 हो जाएगा अपॉन 4। अब नाउ वी विल डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर या तो हम ऐसे लिख सकते हैं यदि फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, लेकिन हमें सिर्फ परसेंटेज के रूप में लिखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 57.5% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स सी एक्सप्रेस रेशियो एज परसेंटेज। अब हमें इसमें क्या है, हमारा 7:20 है, ये रेशियो में है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम 7/20 कर सकते हैं रेशियो को। सिमिलरली उसको हम क्या करेंगे, 100 × 100 जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेम हमें, क्योंकि यहाँ पे 20 ये 100 लाना है ना, या तो आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी वही होगा, है ना, या फिर जैसे कि ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको नीचे डिनोमीटर में 100 चाहिए, तो आप डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 = 35 अपॉन 100 हो जाएगा, तो मतलब 35% ऐसे भी हो सकता है। या फिर जो हमने प्रीवियस मेथड किया था, 100/100 हर एक क्वेश्चन में कर दो, क्या होगा, तो ये 100 को हम परसेंटेज के रूप में लिख देंगे, और न्यूमरेटर में जो 100 है उसको कैंसिल कर देंगे, 0 कैंसिल कर दिया, 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35। तो इस तरह से हमारा रेशियो जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। होप इट इज़ क्लियर।